It's an historic day for cricket in Pakistan as New Zealand has arrived there for the first time in 18 years. Fans are getting crazy. It's the first ODI between New Zealand versus Pakistan and we are heading toward toss. We have both captains with us, Babar Azam and Tom Latham. Head is the call. न्यूजीलैंड टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया है। हमारे लिए दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट का ये कहना है। मार्च 2009 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत भयानक था। Terrorist attack on the श्रीलंकन टीम पर हमला following an attack on the team. लेकिन एक हीरो था, बस ड्राइवर मेहर खलील, जिसकी ब्रेवरी ने श्रीलंकन प्लेयर्स की जान बचाई। इस अटैक के बाद पाकिस्तान पे इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे तो कई सालों के लिए बंद हो गए। 2015 में जिम्बाब्वे की नेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का हिस्टोरिक टूर किया। 11 नंबर की टीम के टूर के बाद 2017 में वर्ल्ड 11, फिर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया। PSL पाकिस्तान आ गई और सिक्योरिटी के तमाम खदशात एक एक करके दम तोड़ गए। अब इंतजार था तो सिर्फ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। न्यूजीलैंड ने सितंबर 2021 में अपने टूर का ऐलान किया और फिर स्केड्यूल के मुताबिक सितंबर 11 को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। 13, 14 और 16 को न्यूजीलैंड के प्रैक्टिस सेशंस भी हुए और उसके बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन ने कहा to keep us safe and we certainly feel that way here. So लेकिन सितंबर 17 को पहला ODI शुरू होने से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड ने अपना टूर कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। ये टूर क्यों कैंसिल हुआ और ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से शेयर नहीं कर सकता था? बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिक्स हुई, इंडिया और इंग्लैंड इन्वॉल्व हैं या फिर ये एब्सोल्युटली नॉट का पे बैक है? वन बाय वन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी थ्रेट को ले लें। सवाल ये है कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट था तो न्यूजीलैंड की अपनी सिक्योरिटी टीम ने सितंबर 2 को क्लियरेंस कैसे दी? फिर मैच से एक दिन पहले तक न्यूजीलैंड की टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करती रही। यानी या तो कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था और अगर थ्रेट था भी तो वो मैच वाले दिन ही मिला। अब अगर मैच वाले दिन न्यूजीलैंड को कोई थ्रेट मिला भी था तो वो पाकिस्तान से क्यों नहीं शेयर किया गया? वैसे न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में जो थ्रेट मिला वो तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड को एक और कंट्री के अंदर थ्रेट जरूर मिला। न्यूजीलैंड की विमेन क्रिकेट टीम के बारे में ECB को धमकी मौसूल हुई, लेकिन किसी ने इसको कंसीडर नहीं किया। उल्टा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों को बेसलेस करार दिया और कहा कि मैचेस जारी रहेंगे। यानी अगर न्यूजीलैंड की बात को मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट था तो ये भी उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो इस तरह के थ्रेट अगर इंग्लैंड में हो तो सीरीज जारी रहती है, लेकिन अगर यही थ्रेट पाकिस्तान में हो जिसे पाकिस्तान ने जाली भी करार दिया तो फिर भी मैचेस कैंसिल हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान ने अपने तौर पर तहकीकात की, जिसमें पता चला कि 19 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया। फिर इसी पोस्ट को बुनियाद बना के संडे गार्डियन के अभिनंदन मिश्रा ने हमले की प्रेडिक्शन भी कर दी। इसके बाद अगस्त 24 को मार्टिन गुप्टिल की वाइफ को एक ईमेल के जरिए से थ्रेट किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज कैंसिल करने का कोई इशारा नहीं दिया। बल्कि टूर कैंसिलेशन के 2 दिन बाद जब न्यूजीलैंड की टीम दुबई में मौजूद थी, उस वक्त क्रिक बस से बात करते हुए हेथ मिल्स ने कहा कि प्लेयर्स को थ्रेट मौजूद था, लेकिन हमने उसे सीरियस नहीं समझा। इसी तरह टूर कैंसिलेशन के दिन मुंबई की IP से एक न्यूजीलैंड पुलिस तक एक थ्रेटनिंग ईमेल पहुंची, लेकिन ईमेल पहुंचने से 8 घंटे पहले ही न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड दौरा खत्म करने का ऐलान कर चुका था। न्यूजीलैंड के इन कंसर्न्स पे इमरान खान ने SCO समिट की मसरूफियात से टाइम निकाल के न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन भी किया, लेकिन मामला शायद बहुत आगे बढ़ चुका था। PSL खेलने वाले न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अपनी नेशनल टीम का मैच खेले बगैर वापस चले गए और फिर न्यूजीलैंड के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए जब इंग्लैंड ने अपना टूर कैंसिल करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान को ज्यादा हैरत नहीं हुई। PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा, इंग्लैंड के विड्रॉल से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था। अलबत्ता पाकिस्तान को हैरत उस वक्त जरूर हुई जब इंग्लैंड ने सिक्योरिटी रीजंस की बजाय खिलाड़ियों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बुनियाद पर टूर को कैंसिल किया। हालांकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही फाइव आइज नामी इंटेलिजेंस ब्लॉक का हिस्सा हैं, तो क्या न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी थ्रेट इंग्लैंड के साथ शेयर नहीं किया था? अब क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न जो न्यूजीलैंड के लिए थे वो इंग्लैंड के लिए खत्म हो चुके थे? क्योंकि पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर ने कैटेगोरिकली ये कहा, The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. इसी तरह इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर है कि अगर प्लेयर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ ही एक्चुअल रीजन थी तो फिर इंग्लैंड के 10 प्लेयर्स IPL का 1 महीने का सेशन कैसे खेल रहे हैं? और पाकिस्तान ने कोविड केसेस की पीक के दौरान इंग्लैंड के जो आखिरी 2 दौरे किए, And what do they get in return from the English Cricket Board?
a kick in the teeth. सिक्योरिटी थ्रेट और आईपीएल की बात हो चुकी है, लेकिन अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर क्या वजह है कि सारा वेस्टर्न ब्लॉक इकट्ठा हो चुका है, और दूसरा सवाल ये है कि किसके खिलाफ वेस्टर्न ब्लॉक इकट्ठा हो चुका है। क्या मैक्रो प्रेस की मई 2021 की वो खबर ठीक है जिसमें यह दावा किया गया था कि चाइनीज डेलीगेशन ने अर्जेंटीना का विजिट करके JF-17 थंडर के हवाले से निगोशिएशंस की हैं। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट तो दी है कि उन्होंने अभी किसी खास एयरक्राफ्ट का इंतखाब नहीं किया, बल्कि सिर्फ डिमांड की है। एक और चीज जिसका इजहार फवाद चौधरी ने किया कि अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि श्रीलंकन टीम पे अटैक के बाद श्रीलंका भी पाकिस्तान का टूर कर चुका है। पाकिस्तान का टूर नहीं किया तो इंडिया ने नहीं किया, या फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। शायद ये मामला रेस का है या कुछ और। लेकिन इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो और इसके लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। मसलन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेशंस दूसरे बोर्ड्स के साथ बराबरी की सतह पे हैं। पिछले 5 सालों में इंग्लैंड का हर साल पाकिस्तान ने दौरा किया है, लेकिन जवाब में इंग्लैंड ने एक भी पाकिस्तान का होम टूर नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के जवाब में तो पाकिस्तानी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ही सवाल उठा दिए गए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्मेंस पे बात यहाँ तक पहुँच गई कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में आइंदा बुलाया ही न जाए। रही बात न्यूजीलैंड की, तो दिसंबर 2020 में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का विजिट किया था तो उस वक्त पाकिस्तान को किस किस्म की वार्निंग्स दी गई थी इस पे तो कोई आवाज नहीं उठाई गई। लेकिन कीवीज के पाकिस्तान का टूर कैंसिल करने के यूनिलैटरल डिसीजन के बाद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि न्यूजीलैंड अब हमें आईसीसी में देखेगा, और आईसीसी बायलैटरल टाइज के मामले में कितना इख्तियार रखता है इसका अंदाजा फ्यूचर टूर प्रोग्राम देख के बासानी लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, जब हमारी अपनी पुलिस का थ्रेट अलर्ट मौजूद हो तो ऐसे में आईसीसी में किस बेस पे मामला उठाया जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। जैसे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा कि आइंदा इस किस्म की किसी भी गैर जरूरी थ्रेट अलर्ट से गुरेज किया जाएगा। आज हमने बैन कर दिया है कि किसी ने कोई ये इस किस्म की जारी करनी हो तो इंटीरियर मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड किया जाए। वैसे पीसीबी की ये स्टेटमेंट यकीनन खुशाइंद है कि हम बराबरी की सतह पे रिलेशंस चाहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से बढ़ के इस पे अमल होता हुआ भी नजर आना चाहिए। रोलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार हमाद वो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वाला बोलना है? नहीं, रहने दो यार। अच्छा चलो ठीक है।